सोचो एक ऐसा टूल हो जो आपको चार्ट के अंदर झांकने दे, जहां से आप देख सको कि बड़े प्लेयर्स, बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस अभी इस वक्त खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। कैंडलस्टिक आपको सिर्फ ये बताती है कि प्राइस कहाँ गई, पर ऑर्डर फ्लो आपको बताता है कि प्राइस वहां गई क्यों। आज के इस वीडियो में अगले 1 घंटे के अंदर आप वो चीज़ सीखोगे जिसको 95% रिटेल ट्रेडर्स जिंदगी भर नहीं समझ पाते। तो फ़ोन साइड में रखो, दिमाग यहाँ लगाओ, क्योंकि एक बार ये समझ आ गया ना, आप चार्ट को दोबारा कभी उस नज़र से नहीं देखोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझो, टेक्निकल एनालिसिस और ऑर्डर फ्लो में क्या फ़र्क है। टेक्निकल एनालिसिस पुराने डेटा को देखता है, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब हिस्ट्री है। ये गेस करता है कि आगे क्या हो सकता है। ऑर्डर फ्लो एक लेवल नीचे जाता है, ये देखता है कि प्राइस एक्चुअली बनते कैसे हैं, यानी बाई और सेल ऑर्डर्स मार्केट में कैसे लगते हैं, कैसे मैच होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। इसको बोलते हैं मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर, मार्केट का असली इंजन रूम। सिंपल बात, प्राइस एक्शन अकेला आपको आधी कहानी दिखाता है, ऑर्डर फ्लो आपको पूरी कहानी दिखाता है, वो इन्फॉर्मेशन जो बाकी सबको नहीं दिखती। तो ऑर्डर फ्लो प्राइस एक्शन का दुश्मन नहीं है, ये उसका बेस्ट पार्टनर है। अब थोड़ी थ्योरी, पर बोरिंग नहीं, क्योंकि ये फाउंडेशन है, इसको स्किप किया तो आगे सब उल्टा पुल्टा लगेगा। ये थ्योरी आई पीटर स्टाइलमायर से, 1980s का शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड का लेजेंडरी ट्रेडर। आइडिया सिंपल था, मार्केट एक ऑक्शन है, बिल्कुल सब्जी मंडी जैसा। बायर्स हमेशा सस्ते में खरीदना चाहते हैं, सेलर्स हमेशा महंगे में बेचना चाहते हैं। जहां दोनों की लड़ाई रुक जाती है वो पॉइंट फेयर वैल्यू या इक्विलिब्रियम या बैलेंस कहलाता है। ये फेयर वैल्यू फिक्स नहीं होता, रोज बदलता है, न्यूज़ से, इकोनॉमी से, मार्केट के मूड से। जब कोई नई बड़ी न्यूज़ आती है तो बायर्स और सेलर्स की सोच बदल जाती है। इसका मतलब इम्बैलेंस बन जाता है, और इम्बैलेंस ही ट्रेंड को जन्म देता है। याद रखना, जब मार्केट बैलेंस्ड है साइडवेज चलता है, या कोई जल्दी नहीं होती, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस। जब मार्केट इनबैलेंस्ड है तो वहां से ट्रेंड बनता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन। किलर रूल है, प्राइस एक्सेप्टेंस एरियाज की तरफ खिंचती है और रिजेक्शन एरिया से ताकती है। ये एक लाइन समझ गए तो आधा ऑर्डर फ्लो समझ गया। ऑक्शन मार्केट थ्योरी के 3 हीरो हैं। प्राइस एक ऑक्शन है जो डिमांड सप्लाई सब बैलेंस करता है। टाइम, प्राइस एक लेवल पे कितनी देर रुकी, ज़्यादा देर मतलब वहाँ एक्सेप्ट हो रही है, कम देर मतलब वहाँ रिजेक्ट हो रही है। और तीसरा वॉल्यूम, ये कंफर्म करता है ज़्यादा वॉल्यूम एक्सेप्टेंस है और कम वॉल्यूम रिजेक्शन है। और एक टर्म जो बार बार आएगी वो है वैल्यू एरिया। ये वो प्राइस रेंज है जहाँ 70% से भी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये 70% नंबर कहाँ से आया? स्टैटिस्टिक्स से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 68% डेटा एक स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर होता है। ट्रेडर्स ने उसको राउंड ऑफ किया, 70% बना दिया बस। असली नट्स एंड बोल्ट्स ध्यान से सुनो, ये बेस है, ये गया तो सब गया। ऑर्डर्स 2 तरीके के होते हैं। मार्केट ऑर्डर, मुझे अभी चाहिए, जो भी प्राइस है तुरंत एग्जीक्यूट करो। और पेंडिंग ऑर्डर, अभी नहीं, जब प्राइस यहाँ आएगा या मेरे हिसाब से नीचे आएगा या ऊपर आएगा तब एग्जीक्यूट करो। इसके 2 भाई हैं। लिमिट ऑर्डर बेटर प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है। बाई लिमिट हमेशा करंट प्राइस से नीचे होती है, सेल लिमिट हमेशा करंट प्राइस से ऊपर होती है। सेलर चाहता है ना कि महंगा बेचे। स्टॉप ऑर्डर वर्स्ट प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है। बाई स्टॉप हमेशा करंट प्राइस के ऊपर होता है, सेल स्टॉप हमेशा करंट प्राइस के नीचे होता है। याद रखने का आसान तरीका है, मार्केट ऑर्डर करंट प्राइस, लिमिट ऑर्डर बेटर प्राइस, स्टॉप ऑर्डर वर्स्ट प्राइस। एक और ज़रूरी फ़र्क, लिमिट ऑर्डर्स मार्केट में दिखते हैं, सबको विजिबल होते हैं। स्टॉप ऑर्डर्स ब्रोकर के पास छुपे हैं, सिर्फ ब्रोकर को ही दिखते हैं।
जब प्राइस वहां पहुंचती है तो ब्रोकर उसको मार्केट ऑर्डर बना देता है। इसलिए एक रिलायबल ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है। चलो एक एग्जांपल से पक्का करते हैं। एक लॉन्ग ट्रेड ओपन किया बाई मार्केट ऑर्डर से, स्टॉप लॉस नीचे यानी सेल स्टॉप ऑर्डर, वर्स्ट प्राइस, टेक प्रॉफिट ऊपर यानी सेल लिमिट ऑर्डर, बेटर प्राइस। और शॉर्ट ट्रेड जस्ट इसका उल्टा, ओपन सेल मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऊपर और टेक प्रॉफिट नीचे, बाई लिमिट ऑर्डर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर बाई ऑर्डर का मतलब प्राइस ऊपर जाएगी नहीं होता है, और हर सेल का मतलब प्राइस गिरेगी नहीं होता है। ये गलतफहमी 90% लोगों को ले डूबती है। इसका रीज़न आगे समझाता हूँ, बने रहो। मार्केट में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं। एग्रेसिव, ये प्राइस को रिड्यूस करते हैं, मार्केट ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, ये लिक्विडिटी लेते हैं। और पैसिव प्लेयर्स, ये प्राइस को रोकते हैं या स्लो करते हैं, लिमिट ऑर्डर्स यूज़ करते हैं, ये लिक्विडिटी देते हैं। दो रूल्स को रट्टा मार लो, हर बाई ऑर्डर को एक सेल ऑर्डर से मैच होना ही पड़ेगा। कोई बेचने वाला होगा तभी तो आप खरीद पाओगे। हर एग्रेसिव ऑर्डर को एक पैसिव ऑर्डर से मैच होना पड़ेगा। बस यही मैकेनिक्स से पूरा मार्केट चलता है। पहला रियल टाइम टूल ऑर्डर बुक या डेप्थ ऑफ मार्केट होता है। लेफ्ट में बिड करंट प्राइस के लिए, नीचे बाई लिमिट ऑर्डर्स, राइट में आस्क करंट प्राइस के ऊपर सेल लिमिट ऑर्डर्स। ये रियल टाइम में लिमिट ऑर्डर्स दिखाता है। दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लिक्विडिटी एंड मार्केट डेप्थ। मार्केट को बिना प्राइस मूव किए ट्रेड करने की आसानी लिक्विडिटी देता है, और किसी प्राइस लेवल पे कितने ऑर्डर्स हैं ये मार्केट डेप्थ होती है। डीप मार्केट, ह्यूज ट्रेडिंग हो रही है लेकिन प्राइस मूव नहीं कर रही। शैलो मार्केट, छोटी सी भी एक्टिविटी प्राइस को हिला के रख दे रही है। मान लो प्राइस 50 से 51 जा रही है, एग्रेसिव बायर्स को पहले 50 लेवल के सारे सेल ऑर्डर्स खाने पड़ेंगे। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्राइस 51 पे जाएगी। यही तरीका है जिससे प्राइस ऊपर नीचे होती है। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू होती है। ये रियल टाइम टूल है और रियल टाइम टूल को मैनिपुलेट किया जा सकता है। खासकर 2008 के बाद जब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग्स, एल्गोरिदम्स वगैरह वगैरह आए, दो बड़े धोखे हुए। पहला, स्पूफिंग। बड़े प्लेयर्स बड़े बड़े फेक ऑर्डर्स लगाते हैं ताकि ऐसा लगे यहाँ डिमांड है, यहाँ सप्लाई है, और उनका इंटेंशन एग्जीक्यूट करने का होता ही नहीं है। प्राइस पहुँचने से ठीक पहले वो अपना ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। आप फंस गए, वो निकल जाए। दूसरे होते हैं आइसबर्ग्स ऑर्डर, वेरी वेरी डेंजरस। बड़ा ऑर्डर और मार्केट में सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिखता है, जैसे आइसबर्ग का टिप दिखता है, टाइटैनिक में दिखा था वैसे। विजिबल हिस्सा खत्म, अगला हिस्सा अपने आप आ जाता है। आपको शैलो लेवल दिखेगा पर अंदर एक डीप मार्केट छुपा हुआ होगा। तो कंक्लूजन है कि ऑर्डर बुक में जो शैलो दिखे वो एक्चुअली डीप हो सकता है, और जो डीप दिखे वो शैलो हो सकता है। रिटेल ट्रेडर्स को आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। ये मैनिपुलेशन रियल टाइम ऑर्डर फ्लो में होता है, हिस्टोरिकल में नहीं। ये याद रखना, आगे काम आएगा। अब वो बात जो मैंने पहले बोली थी, सबकी यही सोच होती है कि अगर कोई खरीद रहा है या ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। मार्केट में 3 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पहले, स्पेक्यूलेटर्स। ये वही हैं जो डायरेक्शन पे खेलते हैं, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। रिटेल ट्रेडर इन्हीं को सोचता है। अगर सिर्फ यही होते तो ऑर्डर बुक कितना धोखेबाज नहीं होती। सेकेंड होते हैं आर्बिट्राजर्स। इन्हें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ये दो मार्केट के बीच के फर्क पे खेलते हैं। एक मार्केट से खरीद लिया, दूसरे में बेच दिया सेम टाइम पे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। इनका बाई सेल प्राइस ऊपर नीचे नहीं होता। थर्ड आते हैं हेजर्स। ये रिस्क कम करने के लिए ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट के लिए नहीं ट्रेड करते हैं। जैसे बैंक्स हो रहे, डेल्टा हेजिंग करते हैं। इनका बेचा हुआ मतलब ये नहीं कि वो मार्केट गिराना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी के साथ खेलते हैं, ये डायरेक्शन नहीं। तो समझ आया, हर बाई या सेल के पीछे डायरेक्शन का इंटेंशन नहीं होता है। इसलिए रियल टाइम पे ऑर्डर फ्लो इतना कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग। छोटा सा नोट, यहाँ डेल्टा डायरेक्शनल रिस्क, वो वाला डेल्टा नहीं है जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। आगे वाला वॉल्यूम डेल्टा है, बिड और आस्क का वॉल्यूम का फर्क। कंफ्यूज मत होना। अभी डिप्रेस नहीं हुए, चलो एक और प्रॉब्लम, हिडन वॉल्यूम।
वो ट्रेडिंग जो आपको दिखती ही नहीं, OTC, ओवर द काउंटर ट्रेड्स, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के बाद दो पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होती है, पब्लिक को दिखती ही नहीं। और ये छोटी नहीं, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स, सॉवरेन फंड्स, बड़ी कंपनी करती है। पर्सपेक्टिव लो, 2023 में ग्लोबल जीडीपी था लगभग 105 ट्रिलियन। सिर्फ ग्लोबल डेरिवेटिव्स मार्केट का वॉल्यूम था 600 ट्रिलियन प्लस, ग्लोबल जीडीपी से कई गुना ज़्यादा। डार्क पूल्स, प्राइवेट एक्सचेंजेस जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस अपने ह्यूज ट्रेड्स चुपके से करते हैं ताकि मार्केट हिल न जाए, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद ही पता चलता है। मतलब मार्केट की असली एक्टिविटी का एक बड़ा हिस्सा आपको रियल टाइम में दिखता ही। तो सॉल्यूशन क्या है? अब तक हमने 3 प्रॉब्लम्स देखी: मैनिपुलेशन, स्पूफिंग और आइसबर्ग, एम्बिगिटी, हर ऑर्डर का डायरेक्शन नहीं होता, और हिडन वॉल्यूम, OTC एंड डार्क पूल। रिटेल ट्रेडर का रियल टाइम ऑर्डर फ्लो एनालाइज करना ज़्यादातर बेकार है। ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन का एसिमेट्रिकल गेम है और रिटेल हमेशा वीकर साइड पे है। तो सॉल्यूशन क्या है? रियल टाइम इंटेंट देखना छोड़ो, हिस्टोरिकल ऑर्डर फ्लो पे फोकस करो, यानी एक्चुअली जो हुआ, ना कि इंटेंशन जो दिखाया जा रहा है। डायरेक्शन ढूंढने के बजाय एक्टिविटी के लेवल्स ढूंढो, सोच बदलो, ऑर्डर फ्लो कहाँ जाएगा, कहाँ ज़्यादा काम हुआ, इसके लिए यूज़ करो। फ्यूचर्स पे फोकस करो, क्योंकि फ्यूचर्स सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। फॉरेक्स की तरह डिसेंट्रलाइज नहीं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डेटा मिलता है। और अब मिलते हैं 3 पावरफुल टूल्स। पहला टूल, फुटप्रिंट्स। ऑर्डर बुक लिमिट ऑर्डर्स का इंटेंशन दिखाता था जो हो सकता है, फुटप्रिंट दिखाता है जो एक्चुअली एग्जीक्यूट हुआ, हिस्ट्री, सच, ट्रूथ। यहाँ एक ट्विस्ट है, इसको ध्यान से सुनना वरना पूरा उल्टा समझोगे। बिट कॉलम लेफ्ट, सेलिंग, ये एग्रेशन दिखाता है। आस्क कॉलम राइट, बाइंग, ये एग्रेशन दिखाता है। ये तो उल्टा लग रहा है, रुको लॉजिक समझो। याद है, एग्रेसिव ऑर्डर्स हमेशा पैसिव ऑर्डर से मैच होते थे। जब बायर एग्रेसिव होके सेल लिमिट ऑर्डर्स को खाते हैं, ये आस्क में दिखता है। जब सेलर्स एग्रेसिव होकर के बाई लिमिट ऑर्डर्स को खाते हैं तो ये बिड में दिखता है। आस्क इक्वल्स टू एग्रेसिव बाइंग, बिड इक्वल्स टू एग्रेसिव सेलिंग। इसको पक्का कर लो, आगे हर चीज इसी पे खड़ी है। फुटप्रिंट के फीचर्स, कलर्स, हल्का कलर मतलब कम वॉल्यूम होगा, गहरा कलर मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होगा, हाई वॉल्यूम नोट्स, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वाला प्राइस लेवल, काला सेल, यहाँ बायर्स सेलर्स ने फेयर वैल्यू पाई, बाद में सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है, ये डायनामिक है। और वैल्यू एरिया 70% वॉल्यूम वाली रेंज आई, VH वैल्यू एरिया हाई, VAL वैल्यू एरिया लो, HVN इस रेंज का पीक होता है, हाई वॉल्यूम लो। वॉल्यूम प्रोफाइल भी यही करता है, पर फुटप्रिंट ये एक ही कैंडल पर दिखा देता है। इम्बैलेंस, पतली ग्रीन रेड बार्स, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? फुटप्रिंट में हम लेवल्स को हॉरिजॉन्टल नहीं डायगोनल कंपेयर करते हैं, क्योंकि बायर्स एक लेवल ऊपर अटैक करते हैं और सेलर्स एक लेवल नीचे। स्टैंडर्ड जब एक लेवल से ऊपर नीचे वाले लेवल से 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना, जो भी आप सेटिंग करते हो वो आपके ऊपर है, एक्सीड करती है तो वो इम्बैलेंस होता है। जैसे मान लो 3 गुना किया तो 300% का इम्बैलेंस है। आस्क में डिस्क्रिपेंसी है तो आस्क इम्बैलेंस है, बिड में डिस्क्रिपेंसी है तो बिड इम्बैलेंस है। जब कई इम्बैलेंसेस के एक के बाद एक आए तो उसको स्टैग्ड इम्बैलेंसेस कहते हैं। ये बहुत ही पावरफुल जोन होता है, बहुत पावरफुल। वॉल्यूम डेल्टा, आस्क वॉल्यूम माइनस बिड वॉल्यूम। आमतौर पर बुलिश कैंडल पॉजिटिव डेल्टा होती है, बेरिश कैंडल नेगेटिव डेल्टा होती है, पर हमेशा नहीं, और यहीं से कमाल होता है। तो रिकैप करते हैं, फुटप्रिंट का काम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना और बाकी तरीकों से मिले सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढने के 2 मेन तरीके, कंसेक्यूटिव हाई वॉल्यूम नोट्स, एक ही प्राइस पे बार बार प्राइस जा रही है, अकेला HVN कमज़ोर पर लगता है HVN है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है। स्टैग्ड इम्बैलेंसेज हैं, तो जैसे एक बड़े बेरिश कैंडल के लो पे 4 स्टैग्ड इम्बैलेंसेज, आस्क इम्बैलेंसेज, तो बाइंग एग्रेशन हो गया, प्राइस वापस आई तो ऊपर बाउंस होगी।
ये सेक्शन गोल्ड है, एनर्जी को एकदम हाई रखो। फुटप्रिंट की सबसे बड़ी पावर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंफर्म करना है, इसीलिए इसके दो मेन कॉन्सेप्ट, एक एब्जॉर्प्शन, एक इनिशिएशन। एब्जॉर्प्शन मतलब कौन किसको निकल रहा है। अगर प्राइस एक आस्क इम्बैलेंस के नीचे क्लोज होती है, नॉर्मली आस्क इम्बैलेंस का मतलब बाइंग एग्रेशन है, तो प्राइस ऊपर क्लोज होनी चाहिए। नहीं हुई मतलब सेलर्स ने बायर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल हो गया। अगर प्राइस एक बिड इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज होती है, नॉर्मली बिड इम्बैलेंस मतलब क्या हुआ, रिवर्स सेलिंग एग्रेशन, प्राइस नीचे जानी चाहिए, नहीं गई मतलब बायर्स ने सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, बुलिश सिग्नल। दूसरा आता है इनिशिएशन, असली डायरेक्शन का कंफर्मेशन। अकेला एब्जॉर्प्शन काफी नहीं है, इनिशिएशन से कंफर्म करो। बाइंग इनिशिएशन, प्राइस आस्क के इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज, मतलब आस्क की बाइंग में सच में डायरेक्शनल दम था, ठीक है। और सेलिंग इनिशिएशन, प्राइस बिड के इम्बैलेंस के नीचे क्लोज, रिवर्सल की एक क्लासिक कहानी सपोर्ट लाइन पे, प्राइस सपोर्ट की तरफ गिर रही है, बिड इम्बैलेंस के नीचे क्लोज हो रही है, सेलिंग प्रेशर। सपोर्ट हिट हुआ, एब्जॉर्प्शन पैटर्न देखा, प्राइस बिड इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज, बायर्स आ गए। फिर इनिशिएशन, प्राइस आस्क इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज हो गई और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गई। तो यहाँ से ये इसे कहते हैं रिवर्सल। रिवर्सल कंफर्म है, आप सेम लॉजिक को उल्टा करके बेरिश रिवर्सल पे ट्रेड ले सकते हो। और ये किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लगाओ, चैनल्स, पिचफोर्क, मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, फिबोनाची, कुछ भी। अब आते हैं डेल्टा डाइवर्जेंस पे, एब्जॉर्प्शन का पक्का सिग्नल, इसको तो मैं हमेशा यूज करता हूँ। बुलिश कैंडल पर नेगेटिव डेल्टा बायर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और बेरिश कैंडल पे पॉजिटिव डेल्टा सेलर्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। अगर हर आस्क की एक्टिविटी सिर्फ बाइंग प्रेशर होती और हर बिड की सेलिंग प्रेशर, तो डेल्टा डाइवर्जेंस होता ही नहीं। यही प्रूफ है कि सब कुछ डायरेक्शनल नहीं होता, एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। दूसरा टूल है क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। फुटप्रिंट हर कैंडल का डेल्टा दिखाता है, पर हम इसको टाइम के साथ जोड़ के भी देख सकते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। इसका कमाल एग्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन और फ्रेंड बिल्कुल ऑक्सीलेटर डाइवर्जेंस की तरह है। हम प्राइस के हाईज लोज को सीवीडी के हाईज लोज से कंपेयर करते हैं, दैट्स इट। 4 पैटर्न है साइड बाय साइड, समझिए। बाइंग एग्जॉर्प्शन, प्राइस हायर हाइज बनाया जा रहा है पर सीवीडी लोअर हाइज बना रहा है, बायर्स थक रहे हैं, नीचे रिवर्सल आ सकता है। बाइंग एब्जॉर्प्शन, प्राइस लोअर हाई बना रहा है पर सीवीडी हायर हाइज बना रहा है, बायर्स कोशिश कर रहे हैं पर सेलर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्राइस नीचे जा रही है। सेलिंग एग्जॉर्प्शन, प्राइस लोअर लोज बना रहा है पर सीवीडी हायर लोज बना रहा है, सेलर्स थक गए, रिवर्सल हो सकता है। सेलिंग एब्जॉर्प्शन, प्राइस हायर लोज बना रहे हैं और सीवीडी लोअर लोज, तो सेलर्स नीचे धक्का मार रहे हैं बट बायर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्राइस ऊपर जाएगी। याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है, प्राइस और सीवीडी एक दूसरे से डिसएग्री करें तो कुछ बड़ा होने वाला है। अगला टूल है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये भी सैडल मायर के मार्केट प्रोफाइल का कज़न है। फुटप्रिंट एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम दिखाता है, वॉल्यूम प्रोफाइल कई कैंडल्स के अक्रॉस वॉल्यूम दिखाता है और एक हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम बना देता है। यहाँ भी वैल्यू एरिया होता है 70% का, कुछ ट्रेडर्स 40% भी यूज़ करते हैं बट ज़्यादा बेसाइड सीडियंस के लिए, बेसिक यूसेज के लिए 70% इज गुड। इसमें पीओसी होता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला पॉइंट, और वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो। गोल्डन रूल ये है, याद रखना, हाई वॉल्यूम एरियाज जो हैं वो एक्सेप्टेंस फेयर वैल्यूज़ के एरियाज होते हैं, प्राइस के मैग्नेट होते हैं, हाई लिक्विडिटी जोन्स होते हैं। लो वॉल्यूम एरियाज होते हैं जहाँ से प्राइस बहुत तेज भागी है तो फिर से भागेगी, दे आर रिजेक्शन एरियाज, इम्बैलेंसेस, ये प्राइस को रिपेल करते हैं, ये लो लिक्विडिटी है, इसीलिए प्राइस वहाँ से तेज़ी से निकल जाती है। ए से बी पे प्रोफाइल लगाओ, फेयर वैल्यू एरिया ढूंढो, प्राइस बाद में उस फेयर वैल्यू एरिया पे वापस आती है, रिएक्शन करती है, फिर ट्रेंड रिज्यूम। इंपॉर्टेंट कैच क्या है, अलग अलग जगह प्रोफाइल लगाओगे तो अलग अलग फेयर वैल्यू मिलेंगे, इसीलिए अकेला मत यूज़ करो, बाकी टूल्स के साथ कंटेक्स्ट में देखो।
अब तीनों टूल्स को एक साथ काम करते देखते हैं, यही असली मैजिक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं नैस्डैक का, मार्केट के एक्सट्रीम्स बात करते हैं 1 2। अब यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं, ये निकला पीओसी रेड लाइन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, ये वैल्यू एरिया हाई, ये वैल्यू एरिया लो। कुछ लोग बोलते हैं कैंडल स्टिक छोड़ो से फुटप्रिंट देखो, ये बिल्कुल गलत है। याद रखो कैंडल स्टिक इक्वल्स टू प्राइस का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, विच टॉप पे है हायरार्की में। फुटप्रिंट वॉल्यूम एक्टिविटी है, ये सिर्फ कंटेक्स्ट के लिए अच्छा है। प्राइस बॉस है, वॉल्यूम उसका असिस्टेंट है। असली पावर एक को जोड़ने में नहीं है, दोनों को जोड़ने में है। ऑर्डर फ्लो कैंडल स्टिक को एक्सरे मशीन पे डाल देता है बस। अब इसके फायदे जानते हैं। वॉल्यूम एक्शन समझने का पावरफुल तरीका प्राइस एक्शन के साथ है, रिलायबल फ्रेमवर्क बन गया। वो इन्फो दिखाता है जो अकेले प्राइस एक्शन में नहीं दिखती, रिवर्सल्स पे एक्सरे लगा देता है। रियल टाइम में सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिलायबिलिटी चेक करता है, नए सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को दिखाता है जो आम नज़र से छूट जाते हैं। चलो नुकसान भी देख लेते हैं। शुरुआत में बहुत ओवरवेलमिंग होता है, बहुत सारे टूल्स, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्ट्रक्चर्स, बहुत सारे टर्म्स। प्रॉब्लम अभी भी है, एम्बिगिटी, मैनिपुलेशन, हिडन वॉल्यूम। इन्हें मैनेज कर सकते हो पर पूरी तरह ख़त्म नहीं। गलत पर्सपेक्टिव में यूज़ करोगे तो कन्फ्यूजन और बढ़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम्स में स्पीड चाहिए, कंटेक्चुअल रीडिंग चाहिए, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों आज आपने वो सीखा जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कंपनी नहीं समझते। मार्केट के अंदर झांकना, प्राइस के पीछे की असली कहानी पढ़ना। एक बार फिर सिंपल समरी, रियल टाइम इंटेंट पे मत अटको, हिस्टोरिकल ऑब्जर्व पढ़ो, डायरेक्शनल एनालिसिस एक्टिविटी लेवल्स को ढूंढो, फुटप्रिंट, सीवीडी, वॉल्यूम प्रोफाइल तीनों को मिलाओ और कैंडलस्टिक को कोई मत छोड़ना, वो बॉस है। अगर इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो लाइक ज़रूर करना, एल्गोरिथम को बताया जाए भाई कि कंटेंट काम के आ रहे हैं, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा, फुटप्रिंट, सीवीडी या वॉल्यूम प्रोफाइल। अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना, किससे की भी ट्रेडिंग बदल सकती है, सिर्फ करेक्ट इन्फो मिलने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट ट्रेड करो, सेफ ट्रेड करो, टेक केयर।